देवभूमि उत्तराखंड की ई धरती में जख देवी देवताओं कई प्रकार की लीला रची। वही मनखियों भी अलग अलग जगहों पर कई किस्सा कहानी घड़ी। देवी देवता आचरी मनकी वीरभड़ इन कई नाम छी जो से जुड़िया किस्सा जनमानस खुणे मनोरंजन का साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान भी बन गई। गढ़वाल का सुदूर क्षेत्र बगोड़ी गांव में जीतू बगड़वाल की कहानी भी इन्हें एक रोचक कथा है। बस इन समझा कि वीर भड़ जीतू जके एक तरफ अपना साहसिक कारनामा खुणे प्रसिद्ध छाई, वही को हौसिया और रसिक मिजाज का किस्सा भी गांव गोलुम लोगों खुणे की एक अछूट ठुंगार है। जीतू अपनी जोनी का उमालम हमेशा मदमस्त रहन्छ, लेकिन जीतू को यो उल्योर पराण ही वे की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। ई कारण से कि जीतू भरी जोनी अपना पैथर प्रेम की एक मार्मिक और अधूरी कहानी छोड़ी है। बगोड़ी में जीतू अपनी माँ ददी कठोले रानी छोट भूला शोभनु सपरिवार सुखी संपन्न जीवन जीना चाहे। सुखी जीवन इले भी कि वे दौरम गढ़वाल का राजा मानसाहल जीतू से प्रभावित हुए के जीतू थे राज दरबार में एक सम्मानित पद है। राज दरबार से नजदीकी होने के कारण बगोड़ी क्षेत्र को आधिपत्य भी जीतू थे ही दिए गए। किसानी और खेती का मामला जीतू बड़ू जसुलू छाई। लोगों की मन छाई कि जब तक जीतू छाए बगोड़ी गांव में कभी भी अन्न धन की कोई कमी नहीं रहे। इलई आज भी गढ़वाल का अधिकतर जगहों पर जीतू थे एक कृषि देवता रूपम पूजे जान। कुल मिला के जीतू को परिवार धन धान्य और सम्मान का मामला वही इलाका में एक सम्मानित और संपन्न परिवार छाए, जय के छत्र छाया सभी लोग अब तक सुखी और सुरक्षित महसूस करते छे। छैल छबीलू और सुंदर कद काठिक जीतू न सिर्फ एक रसिक मिजाज छाए बल्कि अपनी नौसुर मुरली को भी एक कुशल जादूगर छाए। जीतू को छोट बुल्ला शोभनु और बुल्ली को नाम शोभनी छाए। शोभनी की शादी कठेतु का गांव चूल्हा कठोड़ हुई है। जाति से ये लोग पवार छाए, लेकिन जीतू का पूर्वज बहुत पहले के बगोड़ी बस की है, जय के कारण ये लोग बगड़वाल बनेंगे। जीतू का घर परिवार में सब कुछ सामान्य रूप से बहुत सुंदर चलना चाहिए। खुशहाल परिवार, सामंती राज, जीतू को मनमौजी स्वभाव, ये सब परिवार की एक अलग निशानी है, एक अलग पहचान है। कई बसंत बहार सौन भादो आना जाना रहे, लेकिन जीतू को वो बेफिक्री स्वभाव हमेशा हरू भरू रहे। मगर पता नहीं ऐसो का साल क्या है, इन समझा कि वो बस गाल जीतू को ने बड़ू भारी संकट लेके आए। आषाढ़ को महीना आया, गांव का सभी लोग अपना अपना शेर से, लेकिन जीतू का मलारी का शेर ये साल सूखा ही रहेगी। बस ये चिंता जीतू की मां और शोभनु थे सतान बैठी। एक दिन शोभनु उदास मन से जीतू खाने वाल की भेजी। गांव का तो सब लोग अपना शेर सहेली, लेकिन हमारा मलारी का शेरा अब भी उजाड़ पड़ा जी, क्या करे जाओ। जीतू थे शोभनु की बात समझ में आएगी। जीतू अपनी माँ से विचार करने के बाद शोभनु थे रोपणे को दिन बार निकलना पान अपना कुल पुरोहित जोशी पंडित जी के पास भी आ गए। परिवार का प्रति फिक्रमंद शोभनु घर का लोगों को लेके जोशी पंडित जी के पास चली गए। पंडित जी भी काफी सोच विचार करने के बाद बड़ा भारी मन से शोभनु थे बताया कि
तुम्हारा परिवार का कई भी सदस्य का भागम ये साल रोकने को जोग नहीं। स्वप्न बड़ो दुखी है। वेल पंडित जी से विनती किया कि पंडित जी कोई तो उपाय हो, नहीं तर आप तो जानते छो कि बिरादरी में तो हमारे तो मखौल उड़ जाए। पंडित जी मुंडी हिलाया और वाल की अगर तुम्हारी दिशा ध्यान सोगने रोपने लगा ली तो तब तुम्हारा शेर ये साल आबाद हो सकती। इधर यजमान जी कोई संभावना नहीं लगनी चाहिए। ग्रह चाली कुछ इंची उदास और दुखी मन, लेकिन उम्मीद को कुछ आत्मबल ले गए। सोबनो अपने घर वापस लौट गए। थक्यूं सरेल भूखो प्यासो सोबनो जनी घर पहुंचा। सोबनो की दशा देखी मां चिंतित हुई गए। माल पूछ बेटा सोबनो क्या बात है, इतना उदास के लिए लगनू छे। सोबनो मां और जीतो थे पंडित जी बताई सर बात बताई दे। माल सोच विचार करना बाद वाला कोई बात नहीं। हम अपना सेरा सोबनी के हाथ से लगौला और सोबनु खने बाल की भूल तो चूल्हा का टूट जा और सोबनी थे लेके आ। मां अपनी बात पूरी भी नहीं कह साय की चाहिए कि जीतुल बीच में मां की बात काट दे और अपना प्रस्ताव रखा कि चूल्हा कठोर मैं स्वयं जोल। मां नहीं चाहे कि जीतू चूल्हा कठोर जाओ। दरअसल उनमें तो जीतू स्वभाव से उलरू और अपनी मौज मस्ती को रसिया है। जीतू की मां और यह तक कि जीतू की पत्नी कठोले रानी भी ये बात अच्छी तरह से जानते है, लेकिन जीतू की जिद गागने कह के नहीं चाहिए। वे लपड़ू गंगा जली जामा सजली मुंडेसी और की समा पड़ी बंसुरी और 900 मुरली राखा और चूल्हा कठोर जानो तैयार हुई। जीतू जाने तैयारी कनु छाए कि तभी गुठारम बंदी तिलु बखरेल छींक मार दे। अब तो मां की संख्या और भी मजबूत हुई है। मां कोई प्राण है, ढेर भी लग दीज। मालवाल बेटा जीतू अब तो तिलु बखेर भी छींक गया रे, यू बड़ो अपशकुन हो तू बिल्कुल नहीं जान। स्वप्न तो जान दे। कठोले रानी जनी ये बात सुना वो दौड़ी के बहरे गए और रानी तो देखी जीतू खुश हो गए। जीतुल सोचा कि रानी अब विदय की फटे लगाएगी, लेकिन रानी तो पहली मुंह फुला के गुस्सा हुई जाए। रानी ताना मरी कि मुझे सब मालूम है कि तुम चूल्हा कठोर के ले जाना चाहो। अरे सोबनी तो सिर्फ एक बानो छे तुम्हारो, तुम तो कुछ और ही कारण से चूल्हा कठोर जाना की जिद करना चाहो। लेकिन जीतू पर कह की बातों कोई असर नहीं हुआ। वो तो बस अब चूल्हा कठोर जाना सुनना देखना चाहिए। दरअसल अपनी भूली सोबनी थे मिलना का मान जीतू अक्सर चूल्हा कठोर जान जाए। वह सोबनी की एक सुंदर ननद है, वे को नाम है भरणा। भरणा रिश्तम जीतू को शैल लगी है और जीतू भरण थे बहुत पसंद करो है। बस इन समझे कि जीतू का मनम भिजी वह एक ही ने रूप हली और चुलबुली बांध छाई। जी का प्रति जीतू का मनम अथाह प्रेम है। और आज तो एक बार फिर जीतू का मने की इच्छा पूरी होनी चाहिए। जीतू किला ईद का सुंदर अवसर था अपना हाथ से जान दे। किला जीतू लो आज कह की नहीं सुनी। वह को रसिक मन अब क्षण पर भी रुकना तैयार नहीं है। माँ की टोक, रानी का ताना और तेलु बखेर की छींक, ये सब जीतू का मन था इन लगना चाया कि जन गरम तवाम पानी का छींटा। गुस्सा में जीतू अपनी बढ़ास निकाल दो भी तो कह पर गुठारम बदी बखेर पर और बन बैठ के मैं तो घर आन गया ये तेलु बखेर की तरह तुम्हें अब जिंदा खाई जाओ। पता नहीं
जीतुल के भाव बकरी की टुकड़ी खाना इच्छा है और पता नहीं नियति के खेल खेलना चाहनी चाहिए। खैर जीतू तो अपनी ऐंठ को पक्को है। गुसल मन से बिना विदा लिए जीतू सुंदर सजली वेशभूषम नौसुर मुरली हाथम घुमौन चूल्हा कठोर का रास्ता बैठ गया। पहाड़ को लंबू रास्ता तय करता करता जीतू थे बीचम कई सुंदर हरी भरी डांडी काठी पशु पक्षी पेड़ पौधा फल फूल गदना बुग्याल कई चीज दिखे। अपनी मुरली की धुनम मगन जीतू हंसदू खेलदा ऊंचा निशा बाटा मजम तय गए। दूसरे दिन भगीरथी नदी का किनार पार करदा करदा पहाड़म जनी धार नापा तो धार नपता नपता जीतू थक गया। चोड़ापट्टी को घाम जाए गर्मी और रास्ते की थकान के कारण जीतू सास कुछ देर आराम करेगा। सो वो एक सुंदर डाल की छाव में आराम कर बैठ गया। आसपास को सुंदर वातावरण हरी भरी धरती फल फूल से लदया डाला रंग बिरंगा चकलों को संगीत ये सब जीतू का मनम भिज गई और वे का मन था डुलान बैठ गई। लेकिन जीतू भी कैसे कम थोड़ी से माहौल पहली संगीत में छे। अब तो जीतुल भी अपने मुरली निकाल और छेड़ दिया एक मोहनी धुन। बस फिर तो जंगल का सभी जीव जंतु मुरली की धुनम नचन बैठ गई। पूरे जंगल में एक माया की लहर दौड़न बैठ गए। सुस्त और शिथिल पड़ी सभी आत्मा प्राणी जागृत हो गई। अचानक एक सुबुगाहट हुई। छम छम घुंघरू की आवाज पैजे भी किसी जनकार जीतू थे सुनी और जीतू का चारों तरफ एक खुशनुमा माहौल एक खुशनुमा वातावरण फैल जा। मन खोले और जीतू अब तो और भी मदमस्त हुई है। जीतू की बंसुरी में और भी सुरी लगाना बैठी। कुछ ही देर सुंदर नौनी को एक झुंड जीतू का इर्द गिर्द मंडरान बैठी। ये नौ सुंदर नर्तकी खैट पर्वत की परी थी। स्थानीय भाषा में लोग यूं थे कि अछरी बोलती। लोक मान्यता के अनुसार यह खोखैट पर्वत एक रहस्यमयी परिलोक का नाम से भी प्रसिद्ध है और आम धारणा कि ये अछरी चटकीला रंग नाच गाना सुंदर छैल छबीलो बैखों पर अक्सर मोहित हुई जनी। जीतू की मुरली जनी खैट पर्वतम गाँव शुरू का पूरु खैट पर्वत गुंजायमान हो गया। वखे की अछरी जाग गई और उन्मत्त होकर नचन बैठ गई। अछरियों भी शायद इन सुंदर धुन पहल कभी नहीं सुन। फिर क्या छे ये नौ बहन अछरी मुरली की धुनम नचता नचता जीतू की सामने आएगी। जीतू की मुरली की धुन वही की मोहनी सूरत और चटकिला लारों की रंगत ये सब अछरियों का अरमान डुलान बैठी। बस फिर के छे अछरियों जीतू पर मोहित होना शुरू कर दे। अछरी जनी जीतू का शरीरम पर पेश कर बैठी तभी अचानक जीतू थे अपना कुल देवी देवता याद आई और जीतू होश में गए। पर जीतू थे लगल बैठी है कि आज वे कुछ जीवन संकट में फंस गए। जीतू थे अब माँ की बात तिल्लू बकरी की छींक और कठोले रानी का बोल याद आने बैठ गई। जीतू मन ही मन सोचने बैठ गया अगर मिल माँ की बात मान्याल होंगी तो आज वो दिन नहीं देखना पड़ो। वे था पूर्ण विश्वास हो गया कि अछरी आज वे का प्राण हरण आई थी। जीतुल अछरियों से विनती करे कि मीठे आज मेरा प्राणों के भीख दे दो। लेकिन अछरियों एक नहीं सुन। अछरियों तर्क चाहे कि हम स्वयं तेरा पास नहीं आया बल्कि तिल मुरली बजाए
और वेला हमार परे लोग जागृत के थे। इलाई हम तेरी मुरली का बुलान पर तिथे मिलना आया छो। इलाई तिथे अब हर हालत अब हमारा परे लोग चलन पड़ो। जीतुल बहुत बिनती गए पर आचर्यों जीतू की एक नहीं में। जीतुल आचर्यों से अपना काम को प्रयोजन बताए और वादा कहे कि म्यारू काम जनी पूर्व हो जाओ भी तुम दगड़ी ऐजो। आषाढ़ 6 गति तुम मलरी का सेरा आया और मिथे लीजिए। जीतू की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठता और वचन की दृढ़ता, ये सब आचार्यों की जिद पर भारी साबित हुई और आचार्यों जीतू थे जीवन दान दे दिया। पर ये के साथ ही आचार्यों जीतू से एक वादा भी ले दे कि 6 गति आषाढ़ जीतू थे मिलने को फिर से आली और इसका बोना के बाद आचार्य अंतर ध्यान हो जाने। जीतू एक निर्जीव शरीर, उदास मन और विरक्त भाव से सुध बिजु से जाग जा। पर पता नहीं कखवे का अरमान गए, कखवे को हौसिया मिजाज गए और कख भरना का ख्वाब गए। बस अब तो सिर्फ चंद दिनों को मेहमान जीतू भी कम मिली सांस भी अब टेढ़ डेरी लीणों जाए। दुखी और उदास मन का साथ जीतू फिर से चूल्हा कठोर का रास्ता लग गया। निरुत्साह और थकी सरे लेके जीतू जनी अपने भूली सोबनी के घर पहुंच भूली खुश हो गए। मन ही मन खुश होनी सोचने की भेज में थे लेनो। जब जीतू अपनी भूली सोबनी थे मिलनो छाई तभी बरना दूर बटे एक शरारती भाव अपने जीजा जीतू थे नमस्कार करनी। मन ही मन भरना जीतू का आण से बड़ी खुश है। वह जानित से कि जीतू भी का बिना नहीं रह सको। तो इलाई शोभनी का बाना अक्सर जीतू भरण थे मिलना आम जाए। लेकिन आज जीतू को मनम कोई उल्लास नहीं जाए। जीवन से निराश जीतू थे अब कुछ भी ठीक नहीं लगना जाए। भरण का ख्वाब तो पहली खेट पर्वतम पंख पखेर होगी जाए। लेकिन फिर भी जीतू अंतिम बार भरण थे मिलन चाहूँ से जनी जीतू थे मौका मिल जीतू भरण से मिलना चल गए। भरण की तो छुया आखी चुलबुली हंसी आज फिर जीतू दगड़ कुछ शरारत करनी जानी है। भरण को अंदाज ही कुछ इंच है कि जीतू भी कुछ देर खुणे अपना सब दुख भूल गया। जीतुल भी शरारती पनम वाल की शायरी तेथे मिलना बांध मिल अपनी बाकी बकोड़ी भी छोड़ दिया। हरे रानी को साथ छोड़ दिया मिल और जनी कुछ और पंचाणु है कि भरणल जीतू बीच में रोक दिया और बोलन बैठ के भिना मिल त्यारवान के छोड़ तिथे के बताओ जा। जीतू और भरण की खट्टी मीठी छुई पूरी होना नाम नहीं लेनी चाहिए। जीतू तो अब समय भी बहुत कम है। भरण जीतू की मजबूरी और वे का उधारी का प्राणों को मोल भी नहीं समझ सकी है। हालांकि जीतू बहुत दुखी है लेकिन फिर भी भरण दगड़ बीतई कि कुछ घड़ी जीतू की सारी जिंदगी को एक अनमोल खजाना बन गया। पर सचमुच जीतू अब बहुत जीर्ण चाणु जाए लेकिन समय को चक्र वे की जिंदगी का पल पल कम कम हो जाए। अब तो भरण से अंतिम विदाई को समय भी आ गया। जीतुल उदास लेकिन निश्चल भाव से भरण का प्रेम का प्रति अपनो भाव स्पष्ट गया और बन बैठ की भरणा अब त्यारू यो प्रेम मन का बाद ही मिटल। बसंत आला जाला कई ऋतु लौटली और धरती में रंग बिरंगा फूल भी खिलला। लेकिन कुछ पता नहीं स्यादी अब हमारी भेंट हुएली
कि निवेली। अगले दिन अपनी भूलिल सोपनी थे लेके जीतू वापस बगोड़ी लौट जा। 6 गति अषाढ़ रोपने को दिन ही है। गांव का सभी लोग अपना अपना हेल लेके मलारी का सेरा आएगी। जीतू का परिवार भी सेरा सहने की तैयार कर बैठी है। गांव का औजी ढोल दमाओ बजाना सी, गाजा बाजा बजना सी। गांव का बैठला सुंदर रोपणी गीत गाना सी। छबीलू नौजवान जीतू बल्दू की जोड़ी तक वाह खूब फबड़ू। जीतू हैदर की जनी पहली फाट चलाए। तभी डाल में बैठा चखला आसमान में उड़ी की चू 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 जोर जोर से चुचाट कन बैठी। दूर आकाश पर एक सजिलू रथ उड़दा उड़दा जीतू के सामने गया। रथम 9 सुंदर अचरी सजली वेशभूषा में बैठी थी। जीतू थे अचरियों से करियों वादा याद है। शायद अचरी जीतू थे परिलोक ले जानो आएगी और जीतू की आंखों में अंधेरू छान बैठी। मनम बेचैनी और धीरे धीरे जीतू अपना होश खोना बैठी। जीतू का पूरा शरीर शिथिल पड़ बैठी। जीतू अपना आंखा पूरी तरह से बंद कर दी। चारों तरफ लोग हक्का बक्का चुपचाप होके सारी घटना देखना सी। वो कुछ करता भी लेकिन शायद उनका शरीर अब जान नहीं थे। सब एकदम जाम है। पूरी प्रकृति एकदम स्तब्ध। पशु पक्षी सब शांत। यह तक कि आसपास डाल बोटियों भी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। वीर भड़ जी तो आज स्वयं असहाय और खामोश हो। शायद अचरुल जीतू का प्राण हर दी। धीरे धीरे जीतू अपनी बल्दू की जोड़ी का साथ मलारी का सेरों में समय गए। चारों तरफ एक सन्नाटा पसर गया और सभी को दुलारू जीतू आज सबसे बिछड़ गए और हम सब उन्हें छोड़ गए अपनी जोनी का कुछ यादगार पल, कुछ खुदेड़ किस्सा। स्वभाव को जिद्दी भीड़-भाड़ और रसिक मिजाज जीतू आज फिर अपना मने कह गए और हम सभी को दिलम अपनी खुद लगे गए। अच्छी फसल की पैदावार चाहने वाला किसान आज भी जीतू थे एक कृषि देवता का रूप में पूजते। लोगों को विश्वास कि जीतू अदृश्य शक्ति का रूप में अन्न धन की रक्षा कर। गढ़वाल में जीतू को नाम से कौथिक और कई मेला खालों का आयोजन करी जा। गीत संगीत नाटक स्वांग और जागर जनी कई विधाओं जीतू बगड़ाल आज भी लोगों का दिल में राज करता।